वाइन की बोतल हाथ में लिए खड़ी यह लड़की हमारी कहानी की मुख्य नायिका है, जिसका नाम शास है। वह अभी अभी एक मास्क पार्टी से वापस लौटी है। पार्टी में हुई बातों को याद करके वह काफी परेशान और गुस्से में नजर आ रही थी। वह आकाश से वाइन मांगते हुए कहती है, आज पार्टी में लोगों ने मेरे बारे में न जाने कितनी अफवाहें फैलाईं। सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर हूं, हर कोई मेरी पीठ पीछे बातें कर रहा था। उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। पार्टी में फैली उन अफवाहों ने उसका मूड पूरी तरह खराब कर दिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, इतनी अमीर लड़की की जिंदगी तो बहुत आसान होगी। वहीं कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे थे कि उसने अपने पति से सिर्फ इसलिए शादी की है ताकि वह उसके बिजनेस को संभाल सके। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि शादीशुदा होने के बावजूद उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इन बेबुनियाद बातों ने शास को अंदर तक परेशान कर दिया था। उधर घर में काम करने वाली मेड्स आपस में बातचीत कर रही थीं। तभी उनमें से एक कहती है, कल तो बुधवार है और कल सर भी वापस आने वाले हैं। सर का नाम सुनते ही सभी का ध्यान उनकी ओर चला जाता है, क्योंकि उनके आने से घर का माहौल पूरी तरह बदलने वाला था। इस व्यक्ति का नाम जी है और यही इस कहानी का मुख्य नायक है। तो शुरू होती है हमारी शानदार कहानी सेरेना। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह शास के घर एक ज्वेलर आता है। आखिर वह बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है और उसे खूबसूरत ज्वेलरी का खास शौक है। इसलिए नए नए डिजाइनों की ज्वेलरी अक्सर उसके घर दिखाई जाती रहती है। उधर शास अपनी नींद से जागती है। जागने के बाद वह अपनी रोज की दिनचर्या शुरू करती है। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी पिछली रात की पार्टी में सुनी गई अफवाहों का असर साफ दिखाई दे रहा था। उसे बार बार वही बातें याद आ रही थीं जो लोगों ने उसके बारे में कही थीं। शास ने पिछली रात आकाश के साथ समय बिताया था। दोनों के बीच काफी गहरा भरोसा और मजबूत रिश्ता था। वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते थे। सुबह तैयार होने के बाद शास को याद आता है कि आज ज्वेलर उसके लिए नई ज्वेलरी लेकर आने वाला है। इसलिए वह आकाश को भी अपने साथ ले आती है ताकि वह उसकी पसंद पर अपनी राय दे सके। कुछ ही देर में ज्वेलर वहां पहुंच जाता है। उसके साथ एक युवा लड़की भी होती है जो ज्वेलरी के कलेक्शन को संभालने में उसकी मदद कर रही थी। जैसे ही वे अंदर आते हैं, उसकी नजर आकाश पर पड़ती है और वह कुछ पल के लिए उसे देखती रह जाती है। हालांकि आकाश इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि शास आराम से बैठकर नए नए ज्वेलरी डिजाइनों को देखने लगती है। उसे हमेशा की तरह खूबसूरत और यूनिक ज्वेलरी की तलाश थी। वह लड़की लगातार आकाश को देखे जा रही थी। यह बात शास की नजरों से छिप नहीं पाई। लड़की का बार बार आकाश की तरफ देखना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। कड़क आवाज में शास बोली, अगर देखना ही है तो सामने से देखो। इस तरह बार बार घूरने की कोई जरूरत नहीं है। उसका रवैया हमेशा की तरह थोड़ा रूखा और घमंडी था। बेहद अमीर होने की वजह से उसे लोगों की परवाह करने की आदत नहीं थी और जो बात उसे पसंद नहीं आती वह उसे सीधे कहने में कभी हिचकिचाती नहीं थी। शास का स्वभाव ही कुछ ऐसा था, आत्मविश्वास से भरा, लेकिन कई बार लोगों को वह अहंकारी भी लगती थी। इसलिए वहां मौजूद सभी लोग उसकी बात सुनकर तुरंत चुप हो गए और माहौल अचानक थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। उधर आकाश यह सब शांत होकर देख रहा था, जबकि ज्वेलर और उसकी सहायक असहज महसूस करने लगे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया दें। तभी शास की नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। वह देखती है कि उसका पति जीत घर पहुंच चुका है। जीत इस कहानी का मुख्य नायक है। उस समय बाहर तेज बारिश हो रही थी। हर बुधवार की तरह जीत अपनी पत्नी के साथ सिर्फ डिनर करने आता था। इसके अलावा दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। उनका रिश्ता नाम का तो था, लेकिन उसमें न गर्मजोशी थी और न ही नजदीकियां। जीत के घर में प्रवेश करते ही सभी नौकर चाकर सतर्क हो जाते हैं। वे अच्छी तरह जानते थे कि जब भी दोनों आमने सामने आते हैं, किसी न किसी बात पर बहस होना लगभग तय होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेड्स आपस में हैरानी से बातें करने लगीं, अरे, आज तो दोनों के बीच अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई। यह बात सभी को अजीब लग रही थी, क्योंकि आमतौर पर उनके मिलने के कुछ ही देर बाद घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता था। शायद आज का दिन बाकी दिनों से अलग होने वाला था। शास एक बेहद अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके परिवार के पास सेरेनिटी नाम का एक शानदार और मशहूर होटल था। इस पूरे बिजनेस साम्राज्य की नींव उसकी नानी ने रखी थी, जिन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से इसे एक बड़े ब्रांड में बदल दिया था। आज वही विरासत शास के कंधों पर थी और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। इसी बीच आकाश एक महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर उसके पास आता है। वह गंभीर लहजे में कहता है, शास, तुम्हें इस पर साइन कर देना चाहिए। यह तुम्हारे परिवार की परंपरा और आने वाले उत्तराधिकार से जुड़ा मामला है। आठों परिवार इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। शास दस्तावेज को ध्यान से देखती है। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक साधारण कागज नहीं, बल्कि उसके परिवार की विरासत और भविष्य से जुड़ा एक बड़ा निर्णय था। कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस एक हस्ताक्षर से बहुत कुछ बदल सकता था। तभी ग्रैंडमदर कमरे में आती हैं। माहौल को शांत करते हुए वह गहरी सांस लेती हैं और शास से कहती हैं, शायद अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने परिवार की पूरी सच्चाई पता चले। कुछ पल चुप रहने के बाद वह आगे कहती हैं, मेरी शादी के कुछ समय बाद तुम्हारी माँ का जन्म हुआ था। बचपन से ही मैंने उन्हें बिजनेस की हर बारीकी सिखाई। हमारे परिवार में एक खास परंपरा है, यह विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी माँ से बेटी को सौंपी जाती है। परिवार की महिलाएं ही इस साम्राज्य को संभालती हैं और आगे बढ़ाती हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तुम्हारी माँ बेहद प्रतिभाशाली, मेहनती और दूरदर्शी थीं। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन वह इस पूरे कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दुखद हादसे में तुम्हारे माँ और पापा हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। ग्रैंडमदर की आवाज भर्रा जाती है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए आगे कहती हैं, उनके जाने के बाद मैंने तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझकर पाला। मैंने तय किया कि जिस तरह मैंने तुम्हारी माँ को तैयार किया था, उसी तरह तुम्हें भी इस विरासत के योग्य बनाऊंगी। इसलिए बचपन से ही तुम्हें बिजनेस, नेतृत्व और जिम्मेदारियों का महत्व सिखाया गया। वह शास का हाथ थाम लेती हैं। यह सिर्फ एक होटल या कारोबार नहीं है, शास। यह हमारे परिवार की विरासत, हमारे मूल्यों और उन सपनों की कहानी है, जिन्हें तुम्हारी माँ अधूरा छोड़ गई थीं। अब उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, ग्रैंडमदर शास की ओर देखते हुए कहती हैं। दरअसल तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें बचपन से बिजनेस की ट्रेनिंग देने का फैसला नहीं किया था। वह चाहती थी कि तुम एक सामान्य और आजाद जिंदगी जियो, अपने सपनों का पीछा करो और अपनी पसंद के फैसले खुद लो।
वह कुछ पल रुकती हैं और फिर आगे कहती हैं, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के अचानक निधन के बाद सब कुछ बदल गया। परिवार का इतना बड़ा बिजनेस बिना किसी उत्तराधिकारी के रह गया। उस समय मेरी सेहत भी लगातार खराब रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस विरासत की जिम्मेदारी किसे सौंपूं। ग्रैंडमदर की आवाज गंभीर हो जाती है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने तुम्हें चुना। मुझे लगा कि इस परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने की क्षमता सिर्फ तुम में है, इसलिए मैंने तुम्हें बिजने। ग्रैंडमदर वहां आती हैं। तभी नानी शास के माता पिता की मौत के बारे में बताती हैं। वह कहती हैं, जब मेरी शादी हुई थी उसी समय शास की मां का जन्म हुआ था। बचपन से ही मैंने उन्हें बिजनेस संभालने की ट्रेनिंग दी थी। हमारी पारिवारिक परंपरा के अनुसार यह जिम्मेदारी एक पीढ़ी की महिलाओं से अगली पीढ़ी की बेटियों को सौंपी जाती है। इसलिए मैंने उन्हें हर छोटी बड़ी बात सिखाई थी ताकि वह भविष्य में परिवार और बिजनेस दोनों को सफलतापूर्वक संभाल सकें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शास के माता पिता की असमय मृत्यु हो गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद बिजनेस और परिवार की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गईं। नानी आगे कहती हैं, शास की मां ने उसे बचपन से कभी बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं दी। वह चाहती थी कि शास अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए और पूरी आजादी के साथ अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन अचानक शास के माता पिता की मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस विशाल बिजनेस को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ मेरी सेहत भी लगातार खराब रहने लगी थी, इसलिए मेरे लिए सारी जिम्मेदारियां अकेले उठाना संभव नहीं था। इसी वजह से मैंने शास को चुना और तुम्हारे साथ उसकी शादी तय की ताकि तुम दोनों मिलकर इस बिजनेस को संभाल सको। यही कारण था कि यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई। शुरुआत भले ही एक समझौते के रूप में हुई हो, लेकिन इसके पीछे परिवार और बिजनेस को बचाने की मजबूरी छिपी हुई थी। नानी आगे बताती हैं, शास इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसकी यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, इसलिए वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए परिवार चाहता था कि उसका पति बिजनेस की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन एक और वजह थी जो उसे और ज्यादा परेशान कर रही थी। शास पहले ही आकाश के करीब आ चुकी थी और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी। ऐसे में किसी और से शादी करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। शादी के बाद शास धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। वह अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। परिवार के पर्सनल डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तब पता चला कि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उसकी हालत देखकर हम सभी बहुत चिंतित थे, लेकिन उस समय कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिल में कितना दर्द और कितनी मजबूरियां छिपी हुई थीं। पर्सनल डॉक्टर गंभीर स्वर में कहते हैं, शास अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही है। वह न ठीक से खाना खाती है, न पर्याप्त आराम करती है और न ही ठीक से सो पाती है। पिछले कुछ समय से वह लगातार तनाव और डिप्रेशन में रह रही है, जिसका असर उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों पर पड़ रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी चिंतित हो जाते हैं। तब डॉक्टर आगे कहते हैं, इस समय उसकी बॉडी बहुत कमजोर है। ऐसी हालत में वह प्रेगनेंसी का दबाव बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगी। अगर उसकी सेहत में जल्द सुधार नहीं हुआ तो उसकी स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि फिलहाल वह प्रेग्नेंट न हो। सबसे पहले उसकी सेहत और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना जरूरी है।
डॉक्टर की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सभी को एहसास हो जाता है कि शास की हालत उनकी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। अगर आप इस पूरी मैनहुआ की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।